नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं एक ऐसा विषय लेके, शुक्र रेखा। आप सभी जानते हैं शुक्र अगर कहा जाए ऐश्वर्य है, शुक्र अगर कहा जाए धन है, शुक्र अगर कहा जाए लग्जीरियस है, शुक्र अगर कहा जाए तो घर का सुख है, शुक्र अगर कहा जाए तो विवाह का सुख है। शुक्र से बेहद और काफ़ी चीज़ें देखी जाती हैं। शुक्र से संबंधित पीछे भी मैंने कुछ वीडियो बनाए हैं, कुछ अलग जानकारी आज के वीडियो में दूंगा, ध्यान से समझिएगा। देखिए, शुक्र से संबंधित पीछे मैंने जानकारी आपको दी थी कि ये कोई रेखा शुक्र से यहाँ निकले बहुत अच्छी है, यहाँ निकले बहुत अच्छी, उसका क्या मतलब है, यहाँ निकले उसका क्या मतलब है, मैंने बताया आपको। अद्भुत राजयोग है एक तरीके से अगर कहा जाए। अब कुछ अलग जानकारी मैं देता हूं आपको शुक्र से संबंधित, और स्टार अगर शुक्र की रेखा पे बन रहा है उससे संबंधित। अब शुक्र की रेखा से एक रेखा अगर गुरु तक जाए, शुक्र की रेखा से एक रेखा गुरु तक जाए, ये अच्छी है, ये अच्छा लक्षण है, ये कहीं ना कहीं दिखाता है व्यक्ति बड़ी सफलता पा सकता है। इसके अंत में अगर स्टार बने, ऐसे में भी ये कहा जाएगा ये अच्छा लक्षण है, धन से संबंधित, काम से संबंधित चीजों के लिए व्यक्ति कहीं ना कहीं सफल होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। कहते नहीं जमीन से उठ के जो है अच्छी सफलता पाया, लेकिन एक यहां पर एक समस्या होती है। समस्या क्या, ये भी समझ लीजिए। देवगुरु बृहस्पति अगर कहा जाए, ये चाहते हैं कि व्यक्ति जितनी चादर हो उस हिसाब से चले, और चादर जब लंबी हो जाए, पैर जब लंबे हो जाएं, तो चादर जो है बाहर ना निकले। मतलब कहीं ना कहीं अपनी चीजों को, एक आपको जमीन पे या जमीनी जहां से आप निकले हैं, मान लीजिए नीचे से निकले हैं, ऊपर तक गए हैं, हाइट तक गए हैं अपने बल पे, उसको भूलिएगा नहीं। कहते नहीं घमंड आ जाता है, गुरूर आ जाता है, देवगुरु बृहस्पति उसके बाद जो है व्यक्ति को जमीन पे गिराते हैं। बेहद अच्छा है। एक बात ध्यान से समझिएगा, बहुत महत्वपूर्ण चीजें मैं बताने जा रहा हूं आपको। ये जीवन रेखा, ठीक है, जीवन रेखा, यहां से कोई रेखा जो है मस्तिष्क रेखा हो गई और आपकी भाग्य रेखा हो गई। जीवन रेखा से कोई रेखा आपकी जो है मस्तिष्क, जीवन रेखा को काट के, भाग्य रेखा को काट के इस जगह तक आए, मिल जाती है रेखा ये। और यहां पर आपकी अगर स्वास्थ्य रेखा है या व्यवसाय रेखा या बुद्ध की रेखा, जो भी आप कहें, इसको टच ना करे, इसको छुए ना, और इसके अंत में जो है स्टार बन जाए। स्टार का मतलब होता है 6 भुजाएं, ऐसे समझ लिए, 1 2 3 4 5 6। अगर स्टार बन जाता है तो शुक्र से निकले जीवन रेखा को काट के, भाग्य रेखा को काट के, इस जगह पे इतनी पूरी दूरी में कहीं पे भी बन रहा हो, ऐसे में कहा जाएगा कि अगर इस स्वास्थ्य और बुद्धि रेखा को नहीं काट रहा है, अगर व्यक्ति व्यवसाय करता है या फिर वैसे भी मान लीजिए अगर नहीं भी करता है, तो धन से संबंधित चीजों में भारी नुकसान को दिखाता है। यहाँ छोटे मोटे नुकसान की बात नहीं है, भारी नुकसान को दिखाता है, और नुकसान से निकलने में बड़ा समय लग जाएगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अगर इस रेखा को टच कर जाती है तो उतनी घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है, घबराने वाली बात नहीं, समस्या आएगी लेकिन कुछ ही समय में जो है उससे दूर हो जाएगी, उतना भारी नुकसान नहीं होगा। स्टार का मतलब ही यही होता है कि बहुत बहुत कम ही जगहों पे जो है ये शुभ है, ज्यादातर जगहों पे अगर कहा जाए तो इसका नेगेटिव असर पड़ता है ज्यादातर जगहों पे, कहीं पे भी बन रहा है तो। अब एक चीज और समझ लीजिए, अगर ये स्टार जो है, फिर आगे मैं बताता हूं, इसको मिटाल देते हैं, ठीक है। ये भाग्य, ये आपकी शुक्र से एक रेखा निकल रही है और ये मस्तिष्क रेखा पे जाके स्टार बने, मस्तिष्क रेखा के ऊपर स्टार बने। ऐसे लोगों को सब कुछ कर लें, लेकिन परिवार, रिश्तेदार या करीबी या मित्रों के साथ कभी भी काम ना करें। यह रेखा अगर कहा जाए तो भरपूर मात्रा में तनाव को दिखाती है करीबियों से, चाहे मित्र हैं चाहे रिश्तेदार, कोई भी है, यह कहीं ना कहीं भरपूर मात्रा में तनाव को दिखाती है। ऐसे लोगों को सगे संबंधी मित्रों से बड़ा तनाव मिलता है, सावधान होकर चलें। किसी पे बहुत ज़्यादा भरोसा ऐसे लोगों को नहीं करना चाहिए, अपनी कान पान पे ज़्यादा भरोसा करें तो ज़्यादा अच्छा है। एक बात वहीं पे एक और मैं बता देता हूं, अगर ये रेखा
इसको मैं मिटाल दे रहा हूँ, आप लोग समझ गए होंगे कि कौन कौन सी रेखा काट के जाएगी तो उसका क्या परिणाम होगा। अगर ये हृदय रेखा पे आ गया है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो है स्टार बन जाए, मतलब शुक्र से रेखा निकली और हृदय रेखा के पास जाके जो है वहाँ पर स्टार बन गया। ऐसे में कहा जाएगा, फिर से मैं कहूँगा, करीबियों के कारण तनाव भरपूर मात्रा में होगा, जिसके कारण व्यक्ति का हृदय रोग से पीड़ित हो जाएगा। हार्ट से संबंधित समस्या, बीपी, हाई ब्लड प्रेशर, इससे संबंधित समस्याओं को ये इंगित करता है, ये दिखलाता है। ठीक है, सावधान होके ही चलें, ये अच्छा नहीं है, थोड़ा सा अवेयर होके चलें, सावधानी पूर्वक चलें। अब ये सूर्य रेखा है, ठीक है, सूर्य रेखा अगर जो है यहां से रेखा आई और सूर्य रेखा को काट दी, शुक्र की रेखा सूर्य रेखा को काट के आगे चली जाए, ऐसे समझ लीजिए, एक एक करके बिंदुवार, ज़्यादा अच्छा है। अगर इस स्थिति में है तो आपने कल्पना, अगर रेखा टूटी फूटी नहीं है, कटी पिटी नहीं है, तो जो आपने कल्पना नहीं की थी उससे ज़्यादा ये आपको देंगी। नाम, पैसा, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, सुंदर घर, घर बड़ा सुंदर होता, सुंदर वाहन ऐसे लोगों को होता है। अगर सूर्य रेखा पे शुक्र की रेखा आके मिले, अगर ये काट के आगे बढ़ जाए, ये परिवार के सुखों में कमी कर देगी। धन आएगा, पैसा आएगा, लेकिन परिवार के सुखों में ये कहीं ना कहीं कमी करेगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। काट के आगे जाके जो है ये स्टार बन जाए, एक एक करके बिंदुवार मैं समझा रहा हूं, समझ लीजिएगा, बेहद महत्वपूर्ण चीजें मैं बता रहा हूं। ये कहीं ना कहीं बदनामी को दिखाती है, प्रतिष्ठा में कमी को दिखाती है। ऐसे लोगों को हमेशा अपने कैरेक्टर या चरित्र का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैंने तो कुछ किया नहीं, फालतू का ब्लेम लग गया, मैं फंस गया, ये वाली स्थितियां भी बन सकती हैं। हमेशा सावधान होकर चलें। अगर इस टाइप की रेखा है तो सूर्य रेखा को काटे शुक्र से, उसके बाद स्टार बने। एक बात, अब मान लीजिए इसके ऊपर स्टार बन जाए, ये अगर सूर्य की रेखा के पास शुक्र की रेखा जाए और उस जगह पे स्टार बने, धन आएगा, धन से संबंधित कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये तीनों रेखाएं मैंने बताई, धन तो आएगा ही आएगा, धन आएगा, व्यक्ति अमीर भी बनेगा, अमीर कहलाएगा भी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। रेखा साफ है, टूटी फूटी नहीं है। और एक चीज का और ध्यान रखिएगा कि कहीं पे डार्क हो रही है, कहीं हल्की पड़ रही है, रेखा की मैं बात कर रहा हूँ या इसकी बात कर रहा हूँ, कहीं हल्की है कहीं गाढ़ी, ऐसी नहीं, एक सिलसिलेवार रेखा हो। और नॉर्मली जो है आपके हाथ में देखेंगे, ज़्यादातर आपको कोई भी रेखा हो, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, आपके हाथ में कोई भी रेखा है, ज़्यादातर एक समान दिखेगी, कहीं थोड़ी मोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, मोटी होगी, बाकी एक समान। जहाँ मोटी होती है वहाँ तनाव है। एक बात, ये रेखा अगर कहा जाए तो ऐसे लोगों को कोई भी मुकदमेबाजी, वाद विवाद से अपने आप को बचा के चलना है। ये कहीं ना कहीं इसमें मुकदमे से संबंधित चीज़ों में, कोर्ट कचहरी, वाद विवाद से संबंधित चीज़ों में आपका नुकसान कर सकती है। प्रतिष्ठा, और प्रतिष्ठा में कहीं ना कहीं बदनामी को भी इंगित करती है। ऐसे लोगों को हमेशा सावधान होकर चलना चाहिए। जो चीज़ें मैंने बताई आपको इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में फिर कुछ चीज़ें, कुछ अलग चीज़ें मैं आपको बतलाऊंगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।